जो हार्ट को ब्लड दे रही थी, इसमें यहाँ ब्लॉकेज आ जाता है। अब उस एरिया में ब्लड नहीं पहुंचता तो ये एरिया डेड हो जाता है, डेड, इंफेक्शन बिकमिंग डेड, ये एरिया डेड हो जाता है। ये एरिया जब डेड हो, और ये इतनी सीरियस बीमारी है कि ये वार्निंग नहीं देती, आदमी चलते चलते गिर गया, मर गया। जो उसके बावजूद भी बच जाते हैं, गिरे परंतु मरे नहीं, बच जाते हैं, उनका फिर बाईपास होता है, और बाईपास के बाद डॉक्टर कहता है आपका ये 30-30, 40-40 साल निकाल देता है। तो ये जो वो 1 सेकंड के लिए मिली या 2 सेकंड का, और उसमें निर्णय हो जाना चाहिए। शेर से लड़ाई कितनी देर चलती है? शेर से लड़ाई कितनी देर चलेगी? 2-4 सेकंड। हम जिंदा रह सकते हैं क्या? और अगर जिंदा बच गए तो फिर अपनी ताकत को फिर से रिगेन कर लिया जाएगा, परंतु इस वक्त तो क्योंकि जान जा ही रही है तो पूरी ताकत उसमें लगा। तो ये तो अब मर जाना चाहिए जिससे कष्टदायक मौत नहीं हो। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत प्रबल हो जाती है, और बहुत प्रबल होके वो अपने आप अपने शरीर के ऑर्गन्स को अटैक करता है। वो ऐसे ही कि जब कोई सेना किले के अंदर, और किले का दरवाजा आपने खोल दिया पर बाहर कोई दुश्मन नहीं है, तो सेना क्या करेगी? सिविलियंस को अटैक करेगी, उनको लूटेगी। तो हमेशा सेना को कंट्रोल में रखा जाता है, किले के अंदर बंद करके, जब युद्ध होता है तभी बाहर निकालते। तो इसी तरह रोग प्रतिरोधक क्षमता, जो कि बहुत ही प्रबल हमारे अंदर एक शक्ति है, वो बिना किसी दुश्मन सामने होने के, कोई इन्फेक्शन नहीं, अपने आप दिमाग की प्रेरणा से प्रबल हो जाती है। तो वो हमारे शरीर के वाइटल ऑर्गन्स को टेस्ट करता है। भी लाने का इंतजाम है, और वो है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमको, परंतु पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारी ग्रोथ और स्टेबिलिटी के लिए जिम्मेदार है। ग्रोथ कब होती है? जब शांति हो किसी भी देश का। अभी आपको दूसरा जो पार्ट है इसमें दिखेगा। ऐसा है कि हमारे जो रेलवे स्टाफ है ना, इनकी ड्यूटीज बड़ी ही स्ट्रेनुअस हैं। ये 24 घंटे काम, चाहे 12 घंटे करते हो, पर चिंता में 24 घंटे रहते हैं। फिर घर की भी ड्यूटी है, बच्चों की भी ड्यूटी है। रेलवे का काम कुछ ऐसा है कि वो दिमाग को 24 घंटे ऑक्यूपाई रखता है। तो उसमें से ये कई लोगों में इस तरह के जो तनाव के लक्षण आ जाते हैं, ब्लड प्रेशर हाई होना है, ये तो हमारी कोशिश ये है कि ये शांत रहें और अपने काम करें। काम करते वक्त इनको टेंशन नहीं हो। तो काम से टेंशन क्रिएट नहीं होता। टेंशन क्रिएट जो होता है जब हम अपने काम को अच्छी तरह समझते नहीं है, या उसमें इन्वॉल्व नहीं होते, या उसको लव नहीं करते काम को। तो एक तो हम यहाँ पे कर्मयोग का सिद्धांत उनको बता रहे हैं, और दूसरा ये कि केवल कुछ छोटी छोटी प्रैक्टिस करके ही ये केवल कैसे शांत रह सकते हैं, वो इनको ज़्यादा कोई बहुत कोशिश नहीं करनी। कुछ प्रैक्टिसेस मैं बताऊंगा तो इनको पता चलेगा कि इनको गुस्सा आना, बच्चों पे चिड़चिड़ाना, वाइफ से लड़ना, अपने किसी भी तरीके की नेगेटिव इमोशंस इनके अपने आप शांत हो गए अगर ये प्रैक्टिस करेंगे। तो मेरी ये कोशिश है कि ये अपना काम करें तो शांत रह करें, जिससे ज़्यादा एफिशिएंटली करें। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है, अपने एम्प्लॉयज़ में 2 उद्देश्य हैं। देखो, एक तो हम टॉप लेवल पे अपने एम्प्लॉयज़ से बहुत कम मिलते हैं, और इनको किसी नाम से पहचानते हैं या उससे भी नहीं पहचानते, तो एक परस्पर एक संबंध नहीं बन पाता। और अगर संबंध बनता भी है तो अफसर का संबंध ऐसा बनता है एम्प्लॉय के लिए कि वो बहुत ही किसी ऐसी तरीके का आदमी है जिसको अप्रोच करना बड़ा मुश्किल है, या फिर वो कभी कोई हमारे भला नहीं सोचता, इस तरह की उनके दिमाग में रहती हैं। तो ये उद्देश्य एक तो मेरे एम्प्लॉय से मुझे एक रिपोर्ट स्थापित करनी है कि इनको लगे कि भाई हमारे अफसर भी हमारे बारे में सोच रहे हैं, है ना, हमारे भले के बारे में सोच रहे हैं। और दूसरा ये कि मिलना जुलना, अभी जैसे आएंगे शाम को भी हमारी हुआ है, सबसे बात करेंगे इंडिविजुअली, तो हम उनको पहचानने लगते हैं। तो पहचान लगते हैं तो हमारे दिमाग में उनकी एक आदमी की इमेज आती है कि भाई एक आदमी है, इसका परिवार है, इसके बच्चे हैं, है ना। ये नहीं कि एक नाम है। जब हम ये सोचते हैं कि एक नाम है, तो कभी कोई इसका केस आया तो हम उसको बड़ी निर्दयता से चलो ये सजा,
परंतु जब हम उसको पहचानते हैं, जब उससे हम बात कर चुके हैं, तब हमारे दिमाग में आता है ये एक व्यक्ति है, जिसके परिवार है, इसके बच्चे हैं। तो हाँ, ये भी आप कैसे ये कार्यक्रम आयोजित करेंगे? बिल्कुल करते हैं हम। मैं लगभग रोज़ कर रहा हूँ ऐसे प्रोग्राम, और अलग अलग जाके कर रहा हूँ। और मेरे पास नौकरी में तो टाइम कम है, पहले मैं करता रहा हूँ। मैं लास्ट 10 ईयर से जब जबलपुर में था तो मैं डेली करता था कि मेरे जितने भी स्टाफ हैं सबको करीब 1 घंटा 2 घंटे की इस तरह के सेमिनार मैंने कर गया। यहाँ भी आप आगे भी और आयोजित करेंगे आप इस तरह के? आगे मैं आके कोशिश करूँगा, अगर लोग इकट्ठे होंगे तो, क्योंकि अभी मैं रिटायर हो रहा हूँ 31 जुलाई को। हाँ।